नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटरैक्शन डिजाइन। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि क्यों अच्छे भले प्रोडक्ट्स भी कभी-कभी यूज करने में अजीब लगते हैं। फिर देखेंगे कि इंटरैक्शन डिजाइन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, इसके 5 डायमेंशंस क्या हैं, डिजाइनर्स के लिए गोल्डन रूल्स क्या हैं, और आखिर में इंट्यूटिव और एफिशिएंट डिजाइन के बीच में कब क्या चूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। क्यों अच्छे प्रोडक्ट्स भी गलत फील होते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सच कहूं तो हम सब हर रोज बुरे डिजाइन से लड़ते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दरवाजे को धक्का दिया हो जबकि उसे खींचना था? आई एम श्योर हुआ होगा। हम सबके साथ होता है। थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है, लेकिन पता है क्या, गलती हमारी नहीं है। ऐसे दरवाजे को नॉर्मन डोर कहता है। इसका नाम कॉग्निटिव साइंटिस्ट डोनाल्ड नॉर्मन के ऊपर रखा गया है। बेसिकली ये एक ऐसा डिजाइन है जो आपको गलत सिग्नल देता है। यहां डिजाइन ही ऑब्जेक्ट और यूजर के बीच कम्युनिकेशन का जरिया है, और एक नॉर्मन डोर ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और ये प्रॉब्लम सिर्फ दरवाजों तक ही नहीं है। ये हर उस कंफ्यूजिंग ऐप और फ्रस्ट्रेटिंग वेबसाइट की कहानी है जिसे यूज करके हमें गुस्सा आ जाता है। और यहां भी गलती यूजर की नहीं, डिजाइन की होती है। तो भाई, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहां एंट्री होती है इंटरैक्शन डिजाइन की, जिसे हम शॉर्ट में IXD कहते हैं। ये यूजेबिलिटी का हीरो है जो इस बुरे डिजाइन की प्रॉब्लम को ठीक करने आया है। सो इंटरैक्शन डिजाइन या IXD इंटरैक्टिव डिजिटल प्रोडक्ट्स, सिस्टम्स और सर्विसेज को डिजाइन करने की प्रैक्टिस है। इसका मेन फोकस बिहेवियर पर होता है। मतलब एक यूजर और एक प्रोडक्ट आपस में कैसे बात करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। ये एक डायलॉग जैसा है। ठीक है, समझ आ रहा है? और हाँ, ये कोई नया फैंसी वर्ड नहीं है। ये टर्म मिड 1980s में बिल मॉगरिज और बिल वर्प्लैंक ने कॉइन किया था। 1994 में इसका पहला एकेडमिक प्रोग्राम कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, और 2003 में इंटरैक्शन डिजाइन एसोसिएशन यानी IXDA बनाई गई। तो आप देख सकते हैं कि ये एक काफी वेल एस्टैब्लिश्ड फील्ड है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरैक्शन डिजाइन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। इन्हें 5 डायमेंशंस ऑफ IXD कहा जाता है। सोच लीजिए, ये एक डिजाइनर का टूल किट है। पहला डायमेंशन है वर्ड्स यानी टेक्स्ट, जैसे बटन्स पर सबमिट या कैंसिल लिखा होना। दूसरा है विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, जैसे आइकन्स, इमेजेस और ग्राफिक्स। तीसरा है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो डिवाइस जिसे आप यूज कर रहे हो, जैसे फोन या लैपटॉप। चौथा है टाइम, एनिमेशंस, वीडियोस या साउंड जो वक्त के साथ बदलते हैं। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, है बिहेवियर, यानी यूजर का एक्शन और उस पर सिस्टम का रिएक्शन। जब ये पांचों डायमेंशंस आपस में मिलकर काम करते हैं, तभी एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस बनता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ओके, तो टूल किट तो मिल गया, पर उसे कैसे करना है? इसके लिए आते हैं कुछ गोल्डन रूल्स। चलिए देखते हैं अच्छे डिजाइन की रूल बुक क्या कहती है। देखो, ग्रेट डिजाइनर्स सिर्फ टूल्स यूज नहीं करते, वो कुछ कोर प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। इन्हें ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं। हम कुछ सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स को देखेंगे जो याकोब नील्सन जैसे बड़े एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। पहला रूल, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, मतलब सिस्टम को हमेशा यूजर को बताना चाहिए कि क्या चल रहा है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है डाउनलोड करते वक्त दिखने वाला प्रोग्रेस बार। आपको पता रहता है कि काम हो रहा है और कितना टाइम लगेगा। दूसरा रूल है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। यूजर को कंफ्यूज मत करो। अलग अलग जगहों पर एक जैसी चीजों का मतलब सेम ही होना चाहिए। जैसे सेव का आइकन हर जगह एक जैसा ही दिखना चाहिए। इससे यूजर को बार बार सोचना नहीं पड़ता और एक्सपीरियंस प्रिडिक्टेबल रहता है। फोकस बना हुआ है? माइंड इधर ही है, क्योंकि अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूजर को कंट्रोल में फील होना चाहिए। उन्हें हमेशा एक इमरजेंसी एग्जिट दो, जैसे कि अंडू बटन। अगर गलती से कुछ डिलीट हो गया, अंडू करके वापस ला सकते हैं।
इससे यूजर का सिस्टम पर ट्रस्ट बढ़ता है और वो ऐप को एक्सप्लोर करने से डरते नहीं। अब आते हैं एक रियल वर्ल्ड चैलेंज पर। हर डिजाइनर को यह डिसीजन लेना पड़ता है, प्रोडक्ट को ज्यादा इंट्यूटिव बनाएं या ज्यादा एफिशिएंट। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? स्क्रीन पर देखिए, इंट्यूटिव डिजाइन उन यूजर्स के लिए है जो सीखने में टाइम नहीं लगाना चाहते, जैसे इंस्टाग्राम। इसे यूज करना बहुत आसान है। दूसरी तरफ है एफिशिएंट डिजाइन। ये एक्सपर्ट यूजर्स के लिए है जो ऐप को बहुत यूज करते हैं और स्पीड चाहते हैं, जैसे VIM कोड एडिटर। इसे सीखने में टाइम लगता है, पर एक बार सीख लिया तो काम सुपर फास्ट होता है। तो सही चॉइस हमेशा टारगेट ऑडियंस पर डिपेंड करती है। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। सीरियसली, अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि इंट्यूटिव और एफिशिएंट डिजाइन में से क्या चूज करना चाहिए, तो क्या जवाब दोगे? सही जवाब हमेशा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। याद रखें, बेस्ट डिजाइन हमेशा इन दोनों के बीच का एक कॉम्प्रोमाइज होता है। कभी आप चीजों को थोड़ा कम एफिशिएंट बनाकर बहुत ज्यादा इंट्यूटिव बना सकते हैं, और कभी इसका उल्टा। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसके लिए यूजर को समझना सबसे जरूरी है। तो आज हमने क्या सीखा? चलिए जल्दी से एक रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि बुरा डिजाइन फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, जैसे एक नॉर्मन डोर। इंटरैक्शन डिजाइन या IXD बिहेवियर पर फोकस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। IXD 5 डायमेंशंस पर बना है और गोल्डन रूल से गाइड होता है। और आखिर में कि ग्रेट डिजाइनर्स हमेशा इंट्यूटिव और एफिशिएंट के बीच एक सही बैलेंस बनाते हैं। समझ आया? क्लियर है? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, असली लर्निंग अब शुरू होती है। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और अपनी कोई फेवरेट ऐप खोलो। ट्राई करो उसमें ये 5 डायमेंशन स्पॉट करने का। देखो कि गोल्डन रूल्स एक्शन में दिख रहे हैं या नहीं। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। और जाते जाते एक सवाल, किसी प्रोडक्ट के साथ एक अच्छी कॉन्वर्सेशन या इंटरैक्शन उस प्रोडक्ट के बारे में हमारी फीलिंग को कैसे बदल देती है? इस पर जरूर सोचना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।